हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेरा बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थककर टूट रहे और सफ़र अभी दूरगामी है। माना कि जीवन की आपाधापी में जीने का सलीका छूट गया, माना कि जीवन की आपाधापी में जीने का सलीका छूट गया, माना कि थककर सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, माना कि हिम्मत टूट गई, आँखों में निराशा छाई है। माना कि चाँद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा फल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं रात में पढ़ने के लिए बैठी थी, पर बिट्टू रानी पढ़ने नहीं दी रही थी। उसके बाद फिर मैं इनको सुलाने के बाद 11:30 बजे से मैंने 1-1:30 बजे तक स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी थी। और उसके बाद फिर मैंने मॉर्निंग में भी पॉलिटी शुरू की है, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री लेके मैं चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा एक सब्जेक्ट और बढ़ाती हूँ और पॉलिटी को लेके भी चलती हूँ, क्योंकि जब कभी हिस्ट्री में ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया है, नहीं मन अगर 1-2 दिन करेगा तो मैं पॉलिटी पढ़ लूँगी। थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा और मेरा मन भी करेगा पढ़ने का। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी कर्म करने का समय है, तो कर्म करते रहिए। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार, जैसे आज सुबह से ही मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, मन कर रहा था कि ठीक है आज का छोड़ देते हैं, आज का गैप करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आज वीडियो नहीं बनाते हैं। पर फिर मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, ये मेरा कर्म है और मुझे इसे रोज़ करना है, तो करना है चाहे जैसे करना है। फिर मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपना उठी और मैंने जल्दी जल्दी सुबह के रूटीन सारे फॉलो किए। और उसके बाद मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे अपने कर्म करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने स्टडी स्लॉट में अपना करंट अफेयर रखी थी, और आज मैंने जो भी राजधानियाँ थी देश की, उनकी राजधानियाँ 10-12 देशों की याद की हैं। और मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जो जीके का पोर्शन है, थोड़ा सा जो अलग से आता है, वो भी मैं याद करती रहूँगी, क्योंकि जब हम लोगों को देश कहाँ पे है मैप में और राजधानियाँ क्या क्या हैं वो भी सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो बस आज का मेरा यही टारगेट था कि मैं थोड़ा सा ये पढ़ लूँगी। उसके बाद मुझे दोपहर में हिस्ट्री कंप्लीट करनी थी, और हिस्ट्री में मैंने 2-3 वीडियो देखी थी, पर उसको अभी नोट डाउन नहीं किया था मैंने अच्छे से। तो जो भी टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए थे, अब मैं एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद उसको नोट डाउन करूँगी दोपहर में, और मैं कर भी रही थी। और उसके बाद फिर मेरा 1:30 बजे खाना वाना होने के बाद फिर मैं अपना, ऐसा हुआ ना कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात में कल मैंने 4 ही घंटे की नींद ली थी, और अभी इतनी प्रॉपर आदत तो पड़ी नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा सा शुरुआत में खल रहा है कि कैसे जो है मैनेज करूँ। पर धीरे धीरे जब 21 दिन का टारगेट कंप्लीट होगा ना, तो हर चीज़ की भी हैबिट पड़ जाएगी। और जब हम लोग ऐसे मोटिवेशन अपने आप को खुद से देते हैं ना, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं, मुझे कर्म करना है चाहे जैसे भी करना है। भगवान ने भी यही कहा है गीता में कि आप अपना कर्म करें और फल की चिंता मत करें। जब आपने कर्म अच्छे ढंग से किया होगा ना, तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप कर्म करने में लापरवाही कर रहे हैं, तो आपको फल की बिल्कुल भी लालसा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने ये कर्म किया और मुझे ये फल नहीं मिला। अगर आपने ईमानदारी से कर्म अपने किए हैं, तो आपको फल भगवान खुद से ही दे देगा। उसके लिए आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं, या उनसे कहने की ज़रूरत नहीं कि भगवान मुझे आप ये चीज़ दीजिए। अगर आप अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको कर्म उसका फल भी ईमानदारी से भगवान देंगे। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, जिस दिन भी आपको ये लगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आज मेरा मूड नहीं है, तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखिए कि ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे के लिए उठ जाती हूँ, 1-1.5 घंटे के लिए पढ़ लेती हूँ। और एक बार जब रिदम में आ जाएंगे ना, तो मन करेगा। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ।